रोज अपने आप को दिल नहीं कर रहा, एक वक्त पे उठना एक बहुत बड़ी बात है। रोज अपने आप को एक जगह ले जाना हो, क्लास हो, लाइब्रेरी हो, जिम हो, दिल नहीं करा, बहुत बड़ी बात। और जिंदगी का अक्स इन्हीं चीजों में छुपा है। रोज एक काम करना डिस्पाइट ऑफ हैविंग नो मोटिवेशन, डिस्पाइट ऑफ हैविंग नो इंस्पिरेशन। ऊपर वाले ने जब अपने बंदे को इतना पोटेंशियल दे दिया ना, उसको इतना सब कुछ दे दिया कि साइंस कई बार कहती है कि इंसान अपना सिर्फ 3% माइंड यूज करता है, कई बार कहती है 10% ही करता है, कई बार अजीब अजीब ऑब्जर्वेशन हमें देती है और कहती ये है कि उससे ज़्यादा पोटेंशियल अभी था कि जिसको इसने यूज़ नहीं किया इस बॉडी के अंदर, इसकी मेंटल एबिलिटी के अंदर। वो ये चीज़ कहती है साइंस बार बार, अलग अलग एक्सपेरिमेंट से, अलग अलग थ्योरीज से। तो खुदा अपने बंदे को कई बार टेस्ट करता है। जो चीज़ एक बंदा चाहता है उसको देखता है कि मैं देखता हूँ इसके लिए किस हद तक किए जाते हैं, मैं देखता हूँ कितना प्राइस पे करने के लिए तैयार है। हमें भी बड़ा अच्छा लगता है जब छोटा सा बच्चा होता था ना कोई, और हमारे पास टॉफ़ी होती थी, हम उसको कहते थे ये ले, और जैसे ही वो कोशिश करता था हम उसको टॉफ़ी को ऊपर कर लेते। हमें पता है कि टॉफ़ी उस बच्चे के लिए है, लेकिन ज़रा देखते हैं कि इस टॉफ़ी के लिए किस हद तक की जा सकती। खुदा कई बार अपने बंदे को टेस्ट करता है, देखता है कि जो चीज़ ये चाहता है बेशक मैं इसको दूंगा, क्यों ना दूं। ये दुनिया क्या इसके लिए नहीं बनाई, ये दुनिया की सारी चीज़ें क्या इन इंसानों के लिए नहीं है, सब इसी के लिए। लेकिन देखता हूँ कि कितनी मेहनत करता है, कितना वो करते, अक्सर हम लोग हार मान जाते हैं। तो अगर लिमिटेशन है किसी चीज़ की तो ह्यूमन माइंड की लिमिटेशन है, ह्यूमन पोटेंशियल की कोई लिमिटेशन नहीं है। और इस कन्फ्यूजन की वजह से बहुत से लोगों ने अपनी ज़िंदगी शुरू होने से पहले ही ख़त्म कर दी, बहुत सी दास्तानें शुरू होने से पहले ही ख़त्म हो गई। मैं आज बात करना चाहता हूँ डेविड गॉगिन्स की, कि एक बार जब उनको यूनिवर्सिटी में बुलाया गया एक बड़ी फंक्शन में, वहाँ पर काफ़ी सारे बड़े बड़े प्रोफेसर स्पीचेस दे रहे थे, सब चीज़ें कर रहे थे। और जब वो बैठे हुए उन स्पीचेस को सुन रहे थे तो कभी वो इधर होते, कभी मतलब बड़ा अनकंफर्टेबल फील कर रहे थे, कभी कुर्सी से इधर जाना, कभी उधर जाना, कभी इधर देखना, कभी कुछ। तो एक रिपोर्टर, ये बड़े तेज होते हैं, इन्होंने देख लिया भाई ये इंसान बार बार अपनी जगह क्यों बदल रहा है, और उनको लगा कि ही इज़ नॉट कंफर्टेबल देयर। तो उसने बाद में सवाल पूछा कि जो स्पीकर थे क्या आप इसकी बात से कंफर्टेबल नहीं थे। और वो स्पीकर कह ये रहा था कि वो साइंस की बातें कर रहा था, वो कह रहा था कि अंदर से जेनेटिक्स आपके अच्छे होने चाहिए, आपके अंदर से टैलेंट भी होना चाहिए, आप जितना मर्जी हार्ड वर्क कर लो उससे कुछ नहीं होता जब तक टैलेंट ना हो, जेनेटिक्स ना हो। इस बात को ये हाज़म नहीं कर पा रहा था डेविड गॉगिन्स। तो इसने उस रिपोर्टर को बाद में कहा, जब इसको बोलने का मौका मिला, कहा कि मेरा बड़ा सख्त यकीन है कि जब इंसान कुछ करना चाहता है और वो उसके लिए मेहनत करता है, हार्ड वर्क करता है, तो टैलेंट इन सब चीज़ों के नाम की मेरी ज़िंदगी में कोई जगह नहीं है। वो इंसान जब मेहनत करेगा तो वो हासिल कर लेगा। अब ये हवाई बातें नहीं थी, उस इंसान की ज़िंदगी जब तुम देखोगे तो पता चलेगा कि उस इंसान ने ज़िंदगी में ये चीज़ें करके दिखाई। बड़े बड़े मैराथन्स किए, नेवी सील में रहा, वर्ल्ड रिकॉर्ड बनाए और कितनी चीज़ें की कि जिनका बताया नहीं जा सकता। लेकिन कहाँ से उस इंसान की शुरुआत होती है, कैसे इस बात को अपनी लाइफ से साबित करता है, ये हमारे लिए जानना बड़ा इंपॉर्टेंट है। उसके पास कोई भी चीज़ नहीं थी, ना फिजिकली इतना अच्छा लुकिंग था, ना उसका कोई कलर उतना अच्छा था, ना पढ़ाई में उतना अच्छा था, ना घर के हालात में, कुछ भी नहीं था उसके पास। जब हम समझते हैं कि रिसोर्सेज हों तो शायद चीज़ें बेहतर, कुछ भी नहीं था उसके पास। घर में थोड़े अच्छे घर में पैदा हो गया था इस हिसाब से कि वहाँ पर फाइनेंशियल हालत ठीक थी। लेकिन हुआ ये कि बाप इस तरह का था कि वो मारता था इसकी माँ को भी और इनको भी, बच्चों को भी, और पैसा बिल्कुल इनके हाथ में नहीं देता था, कि उसके माइंडसेट ये था कि अगर इनको दिया तो ये बिगड़ जाएंगे या कुछ ऐसा हो जाएगा। तो इससे हुआ ये कि इतना इनको तंग करता था। एक बच्चे ने अपनी माँ को रोज़ अपने बाप से जलील होते हुए अपनी आंखों के सामने देखा, मारते हुए देखा। बाप इस पर भी बड़ा सख्त था, बड़ी ही टॉर्चर की ज़िंदगी गुजरी। स्कूल में कहाँ से उसने पढ़ना था, सारा दिन काम और बेइज्जती और लड़ाई झगड़े देखता रहा। उसके बाद माँ ने कई बार कोशिश की कि मैं भागूँ घर से, इस हालात में वो नहीं रह सकती थी, कामयाब नहीं हो पाई। लेकिन एक बार ये हुआ कि उसको मौका मिला, वो इन दोनों भाइयों को लेकर घर से बाहर निकल गई।
जब घर से बाहर निकली पहले ही हालात ख़राब थे, लेकिन और तंग हो क्योंकि अब कमाने वाला कोई नहीं है। जो 2 वक्त की रोटी मिलती थी अब वो भी कोई दे नहीं रहा। तो फिर वहाँ पर लिमिट्स को इतना पुश किया गया, ऊपर से बेचारा काला दिखता था, इसके साथ और ही मसले मसाइल आए, वो कास्ट के मसले हों, वो रेसिज्म के मसले हों, और उसके बाद बड़ी दिक्कतें हैं। लेकिन कहीं ना कहीं मेहनतें करके इसने मैनेज किया, किसी तरह 2 वक्त की रोटी अपनी बहन को, अपने भाई को, अपनी माँ को खिला दी। ऐसे करते 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 उसकी ज़िंदगी में एक वक्त आया कि उसके पास कोई मकसद नहीं था। 20-22 साल की उम्र में डिप्रेशन में चला गया, एंजाइटी में चला गया, कुछ था ही नहीं, समझ नहीं आई थी ज़िंदगी कहाँ जाए, ना एकेडमिक्स में इतना अच्छा था, कुछ भी नहीं था। उस डिप्रेशन और एंजाइटी की वजह से क्या किया उसने, अननेसेसरी चीज़ों को खाना शुरू किया, जो मिलता था वो खाता था। उस खाने की वजह से उस बंदे का वेट इतना बढ़ गया कि वो 136-140 किलो का। अब एक दिन वो एक टीवी में देख रहा था, उसने देखा कि नेवी सील की एक वीडियो चल रही है, उसको उससे इतना ऑब्सेशन हुआ कि उसने कहा नहीं मुझे बनना। अब जिस किसी को भी उसने कहा कि मुझे सील बनना है, मुझे इसमें जाने, लोगों ने कहा अपनी हालत देख भाई, तो 136 kg का बंदा है, तू क्या करेगा, क्या मजाक करे बात। लेकिन एक बंदे ने लास्ट में उसको कहा कि तो अपना वेट घटा के 80 किलो तक ले आए तो फिर शायद तेरे चांसेस हो सकते। तो फिर 3 या 4 महीने की ड्यूरेशन में 50 किलो वेट को कम किया और अपने आप को उस मुकाम पर पहुंचाया कि जहां पर वो नेवी सील के लिए एलिजिबल हो सकता। फिर जब अप्लाई किया वो सेलेक्ट तो हो गया, लेकिन उसके बाद वाले जो राउंड्स आने थे, जिसमें एक हेल वीक करके नाम होता है कि भाई ऐसी ऐसी परेशानियों से इनको गुजरना पड़ता है कि ना सोना है ना कुछ करना है, दिन पूरा पानियों के नीचे रहना है, अपने ऊपर बोझ रखना है, अपने आप को गारे के अंदर अजीब से अजीब हालात में अपने आप को सर्वाइव कराना है। और 2 बार उसमें हार गया, लेकिन फाइनली तीसरी बार जाके सेलेक्ट। उसके बाद बड़े बड़े वर्ल्ड रिकॉर्ड बनाए, बड़े बड़े मैराथन्स लड़े, लेकिन एक बार हुआ ये कि काफ़ी सारी दिक्कतें दिल में आ रही थी। तो जब चेक करवाया तो पता चला कि डेविड गॉगिन्स के दिल में एक छेद है, वो सिर्फ 60% पर ही ऑपरेट कर। तो उस इंसान ने जो इंटरव्यू में बात की थी उसको अपनी ज़िंदगी से साबित किया कि मेरे दिल में छेद है, मेरे घर के हालात ठीक नहीं, मेरे फाइनेंशियल हालात ठीक नहीं, मैं एजुकेशनली उतना स्ट्रांग नहीं, मैं दिखने में उतना स्ट्रांग नहीं, फिर भी मैंने दुनिया में हर वो काम किया जो मैं करना चाहता, और मेरा हार्ट उसमें भी एक छेद। आज इंसानी ज़िंदगी को लगाम जो लगी है वो उसके दिल में, उसके जज्बात में, उसके ख्वाबों में, उस लगाम ने उसको रोक दिया कहीं ना कहीं। जो बड़े लोग थे उनकी ज़िंदगी में लगाम नहीं थी, उनकी ज़िंदगी में कोई तोहमतें नहीं थी, उनकी ज़िंदगी में कोई बाउंड्रीज नहीं थी, कोई रिस्ट्रिक्शंस नहीं थी कि यार मैं इतना ही कर सकता हूँ, मैं इससे आगे नहीं जा सकता। मेरे और तेरे दिल में छेद हो, हम तो मर जाएंगे बातें सोच सोच के। मुझे तुझे बता दिया जाए कि भाई ज़िंदगी बड़ी कम है, हम तो रो रो के मर जाएंगे, लेकिन हमने क्या मरना नहीं है, एक्सेप्ट नहीं करना इस रियलिटी। तो उस इंसान ने ज़िंदगी में कुछ लेसन्स दिए, जिसमें 2 लेसन्स की आज मैं बात करना चाहता हूँ। पहला उसने कहा कि डोंट डिपेंड अपॉन मोटिवेशन, गेट ऑब्सेस्ड विद डिफरेंट थिंग्स। कि मोटिवेशन पर मत डिपेंड रहे भाई, ये चीज़ें नहीं हो सकती, हमेशा मोटिवेशन नहीं रह सकती। कई बार मैंने कहा ऑब्सेस हो जा चीज़ों से। अब मोटिवेशन और ऑब्सेशन में जो लाइन ऑफ डिफरेंस है वो ये है कि मोटिवेशन एक्सटर्नल फैक्टर्स से आती है। किसी को देखा, किसी को कुछ किया, किसी की वीडियो देखी तो पता चलता है यार मुझे भी करना है, मैं मोटिवेट हो गया इसको देख के, मोटिवेट हो गया इसको सुन के। लेकिन ऑब्सेशन वो चीज़ है जो अंदर से आती। आई एम ऑब्सेस्ड विद दिस थिंग, आई एम ऑब्सेस्ड विद दिस पर्सन, आई एम ऑब्सेस्ड टू डू दिस। ऑब्सेशन एक जो अंदर से आती है, तो भाई चीज़ों से ऑब्सेस्ड हो जा अगर कुछ करना है। और वो ख्वाब देख जो तुझे सोने नहीं देता, वो ख्वाब मत देख जिसको जो तू सोते हुए देखता रहता है, खराटे मार। तो ख्वाबों की डिफ्रेंसिएशन की मोटिवेशन और ऑब्सेशन में डिफरेंस कर, और अपने आप को उस मकसद से तू पूरा करने जाता है उससे अपने आप को ऑब्सेस कर। और दूसरा लेसन ये था कि रोज़ कुछ ऐसा काम कर जो तेरा दिलो दिमाग, ये बॉडी नहीं चाहती, यानी कोई ऐसा मुश्किल काम कर इससे तेरा माइंड ट्रेन हो मुश्किल चीज़ों को एक्सेप्ट करने के लिए। अपने लिमिट्स को बढ़ा, अपने आप को फिजिकली मेंटली स्ट्रांग कर, अपने लिमिट्स को पुश कर, रोज़ अपने आप को एक कदम आगे बढ़ा। नहीं करा दिल करने का फिर भी कर। तो अपनी ज़िंदगी में ना, क्योंकि मैं इधर बैठ के काफ़ी सारी जज्बाती बातें कर सकते हैं, लेकिन ज़िंदगी में अगर बदलाव आता है ना, वो कुछ बुनियादी बातों से, वो कुछ छोटी छोटी बातों, वो कुछ स्ट्रेट फॉरवर्ड बातों से आते हैं, वो हार्ड वर्क से आते हैं, वो बातों से नहीं आता, जज्बाती बातों से। जो तो अभी सुनना चाहता है ना वो कुछ और है, तेरे दिल को मोटिवेट कर दे, तेरे कानों को बड़ा अच्छा फील, लेकिन हकीकतें कुछ और। रोज़ अपने आप को दिल नहीं कर रहा, एक वक्त पे उठना एक बहुत बड़ी बात है। रोज़ अपने आप को एक जगह ले जाना, हो क्लास हो, लाइब्रेरी हो, जिम हो, दिल नहीं करा, बहुत बड़ी बात। और ज़िंदगी का अक्स इन्हीं चीज़ों में छुपा है। रोज़ एक काम करना डिस्पाइट ऑफ हैविंग नो मोटिवेशन, डिस्पाइट ऑफ हैविंग नो इंस्पिरेशन, वहाँ से फिर एक वक्त के बाद चेंज आना शुरू होते हैं।
तो पहली चीज़ कि भाई मोटिवेशन पर डिपेंड मत रहो, एक्सटर्नल रिसोर्सेज पर डिपेंड मत रहो, ऑब्सेस हो जा चीज़ों से। और दूसरी चीज़, अपने आप को रोज़ कोई ऐसी नई चीज़ करने पर मजबूर कर जो तेरा दिल, तेरी बॉडी नहीं चाहती, और एक दिन तू देखेगा कि तेरी ज़िंदगी बदल रही है। तो उन पीक्स को हासिल कर रहा है जो तूने कभी सोचा था कि मैं हासिल करूँगा। बाकी ये ज़िंदगी, खुलिक़ल इंसान ज़ईफ़ा, हर इंसान वीक है, हर इंसान कमज़ोर है, लेकिन जब वो किसी चीज़ को फ़तह करने की बात करे तो उसका मेयार ये है कि वो पूरी दुनिया को फ़तह कर सकता है। खुद ही को कर बुलंद इतना कि हर तकदीर से पहले खुदा बंदे से खुद पूछे कि बता तेरी रज़ा क्या है। तो यू हैव टू मेंटेन अ बैलेंस बिटवीन दीज टू थिंग्स। तुझे एरोगेंट नहीं होना, एटीट्यूड नहीं लाना कि मैं बड़ा कुछ, असल में कुछ भी नहीं है, मिट्टी से मिट्टी हो जाना है, बड़े बड़े लोग इस मिट्टी के नीचे, लेकिन एट द सेम टाइम तो इतना सब कुछ है कि पूरी दुनिया को फतह कर सके। अब जब तक तू ये बैलेंस नहीं क्रिएट कर पाया अपने सेल्फ रिस्पेक्ट और एटीट्यूड में, सेल्फ रिस्पेक्ट और एरोगेंस में, तब तक चीज़ें नहीं बदलेंगी। और इन सब के बाद अपने आप पर काम कर, ऑब्सेस हो जा अपने मकसद से, रोज़ वो काम कर जो तेरा दिल, तेरा दिमाग नहीं मानता करने के लिए, तो फिर भी करते, और अपने आप को उस बड़ी जंग के लिए तैयार कर।